हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लैग रेंज मेथड से रिलेटेड। कि हम प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशंस निकालेंगे लैग रेंज मेथड के द्वारा, जो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में काम आता है मेथड। इंटरपोलेशन आप जानते ही हैं कि कोई डाटा है उसके बीच की हमें कोई वैल्यू मिसिंग है वो पता लगानी है, उसे हम इंटरपोलेशन कहते हैं। एक्सट्रापोलेशन का मतलब होता है कि एक डाटा के बाहर की वैल्यू हम निकालनी है, तो उसे हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी होती है, मिसिंग वैल्यू निकालनी है, तो हम लैग्रेंज मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली दो वीडियो में भी मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाए हैं तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3। उसमें हमने लैग्रेंज मेथड के ही क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं। दो वीडियोस हैं, उनमें दो दो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको। यहाँ पर देखिए 65 स्टूडेंट्स हैं। 65 स्टूडेंट्स में मार्क्स भी दे रखे हैं कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का सब्जेक्ट होता है एम कॉम में। तो ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है। उसके में ये कुछ बच्चों ने एम कॉम का एग्ज़ाम दिया स्टैटिस्टिकल मेथड्स का। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसमें जो नंबर आए हैं, मार्क्स आए हैं 100 में से, आउट ऑफ 100 हैं। तो मोर देन दे रखा है यहाँ पे, देखें आप, ये देखिए मोर देन। तो आउट ऑफ 100 मोर देन 25 से ज़्यादा नंबर आए हैं 65 बच्चों के, यानी कि सबके 25 से ज़्यादा ही हैं। 36 से ज़्यादा 63 बच्चों के हैं, यानी कि 25 से 36 के बीच में दो बच्चे हो गए। फिर 45 से ज़्यादा नंबर आए हैं 40 बच्चों के, 55 से ज़्यादा नंबर आए हैं 18 बच्चों के, 65 से ज़्यादा नंबर आए हैं 7 बच्चों के। अब हमें पूछा गया है कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स का पता लगाना है जिनके 60% या उससे ज़्यादा नंबर आए हों, यानी कि मोर 60% और मोर। तो यानी कि जब हम मार्क्स मोर देन की बात कर रहे हैं, तो यानी कि 59 से ज़्यादा आने चाहिए नंबर। मोर देन 59 का हमें पता लगाना है एक तरीके से, यानी 60% तो नंबर होने चाहिए, 60 नंबर होने चाहिए। लेकिन क्योंकि ये सब मोर देन है, तो यानी कि हमें मोर देन 59 पता लगाने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, कि 59 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि 60 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो मोर देन 59 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है x मान लेंगे, किसको, x हो गया 59, और वाई एक्स जो हम निकालते हैं वो हो गया, कैलकुलेशन हो गया, उसका कैलकुलेट करेंगे, हम पता लगाएंगे। तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो मार्क्स मोर देन है, तो यानी कि एक वो x बन जाता है हमारा, x की लाइन हो गई, एक y की लाइन हो गई। और तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे आप, वैल्यू देखेंगे तो मोर देन 25, 36, 45, 55, 65। y में है 65, गिवन है, ये ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फॉर्म में है। 63, 40, 18 और 7। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इनको x0 x1 मान लेते हैं। ये जो वैल्यू है ये x0 हो गई इधर, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया और ये x4 हो गया। ऐसे ये 65 जो है इसको हम y0 मानेंगे, ये y1, ये y2, ये y3 और y4। और हमें जो निकालना है वो 59 निकालना है, जो x मानेंगे। और ये हमें पता लगाना है, इसको हम बाई x मानेंगे, क्योंकि 59 पर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो हमें पता लगाना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गैप है वो अलग अलग है। 25 से 36 आ गया तो 11 नंबर का गैप है। फिर 36 से 45 आ गए, 9 का गैप है। फिर 45, 55, 65, 10 का गैप है। तो ये जो माना जाएगा ये अनइक्वल इंटरवल, जो गैप है वो बराबर नहीं है।
अगर बराबर होता है तो हम दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब ये बराबर नहीं होते हैं तो हम लैग्रेंज मेथड ही केवल यूज कर सकते हैं, और कोई मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो हम लैग्रेंज मेथड का ही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनका गैप जो है, जो इंटरवल से, वो अनइक्वल है, बराबर नहीं है। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला पिछली वीडियोस में भी आपने देखे होंगे। तो वाई एक्स हम निकाल रहे हैं, तो वाई एक्स फाइंड आउट करना है। इसको हम वाई जीरो से शुरू करेंगे, वाई जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री और एक्स माइनस एक्स फोर। चार हैं। डिवाइड हो जाएगा ये एक्स जीरो माइनस एक्स वन, एक्स जीरो माइनस एक्स टू, एक्स जीरो माइनस एक्स थ्री, एक्स जीरो माइनस एक्स फोर। इसमें प्लस हो जाएगा वाई वन। वाई वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज हम यहाँ पे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, अब वन गायब हो जाएगा, एक्स जीरो नहीं, खाली एक्स रहेगा, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर। डिवाइडेड हो जाएगा, एक्स वन आ जाएगा, अब एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री, एक्स वन माइनस एक्स फोर। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल है। पहले हमने एक्स तो ऊपर ही रहना ही है सब में, एक्स जीरो छोड़ दिया, एक्स वन टू थ्री फोर ले लिया, पहले वाला नंबर छोड़ दिया, जो छोड़ दिया वो नीचे आ गया एक्स जीरो, फिर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर माइनस करते हुए चले गए। अब एक्स वन की जगह अब वन गायब हो जाएगा, जीरो आ गया तो वन गायब हो गया, अब एक्स टू थ्री फोर माइनस होगा एक्स में से, जो गायब हो जाता है वो नीचे आ जाता है एक्स वन, और फिर जो ऊपर माइनस हो रहे हैं वही यहाँ पे एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स फोर ऐसे ही रहेंगे। तो फॉर्मूले का इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से चल रहा है। वाई टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यूज निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, अब टू गायब हो जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स फोर। नीचे एक्स टू आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स जीरो, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स थ्री, एक्स टू माइनस एक्स फोर, प्लस वाई थ्री आ जाएगा। अब वाई थ्री की वैल्यूज देखेंगे, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, अब थ्री गायब हो जाएगा, पहले टू गायब था, अब थ्री गायब हो गया, एक्स माइनस एक्स फोर। एक्स थ्री अब नीचे आ जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, एक्स थ्री माइनस एक्स फोर, प्लस वाई फोर, क्योंकि चार तक हैं ये, एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, अब फोर गायब हो जाएगा, अब एक्स माइनस एक्स थ्री आ जाएगा, एक्स फोर नीचे आ गया, एक्स फोर माइनस एक्स जीरो, एक्स फोर माइनस एक्स वन, एक्स फोर माइनस एक्स टू, एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। अब एक्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर है सब जगह, इधर वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर हैं। अब आपको देखिए, ये मैंने सब लिखवा दिया है, एक्स वन की वैल्यू 36 है, एक्स टू की 45, एक्स थ्री की 55, एक्स फोर की 65, एक्स की वैल्यू 59। ये वैल्यू आपको बस केवल यहाँ पर लिखनी है, सब्सटीट्यूट करनी है, इनकी एक्स और एक्स वन एक्स टू की जगह ये वैल्यूज लिखनी है केवल आपको, और कुछ नहीं करना है। तो मैं ये वैल्यूज लिख देता हूँ आपके लिए, आपको एक बार और समझ में आ जाएगा। तो y x बराबर, वाई जीरो है सबसे पहले, वाई जीरो है 65, 65 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यूज लिखेंगे,
59x है हमारा माइनस 36, 59 माइनस 45, 59 माइनस 55, 59 माइनस 65, डिवाइड हो जाएगा ये 25, जो वैल्यूज आएंगी इसकी 25 माइनस 36, 25 माइनस 45, 25 माइनस 55, 25 माइनस 65, 63 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 25, 55 9 माइनस 59 माइनस 45, 59 माइनस 55, 59 माइनस 65, डिवाइड हो जाएगा ये 36 माइनस 25, 36 माइनस 45, 36 माइनस 55, 36 माइनस 65, प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 59 माइनस 25, 59 माइनस 36, 59 माइनस 55, 59 माइनस 65, डिवाइड हो जाएगा 45 माइनस 25, 45 माइनस 36, 45 माइनस 55, 45 माइनस 65, प्लस y3 है 18 मल्टीप्लाइड बाई 59 माइनस 25, 59 माइनस 36, 59 माइनस 45, 59 माइनस 65, 55 माइनस 25, 55 माइनस 36, 55 माइनस 45, 55 माइनस 65, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 है 7, 59 माइनस 25, 59 माइनस 36, जो वैल्यूज ऊपर हैं वही लिखनी है केवल आपको, 59 माइनस 45, 59 माइनस 55, डिवाइड हो जाएगा 65 माइनस 25, 65 माइनस 36, 65 माइनस 45, 65 माइनस 55, ये सब वैल्यूज हमने लिख ली हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। 65 को गुणा करना है, 59 में से 36 माइनस करेंगे आप तो 23 आ जाएगा। फिर गुणा 59 में से 45 माइनस करेंगे, फिर गुणा 59 में से 55 यानी कि 4 बचेगा, फिर गुणा 59 में से 65 माइनस करेंगे, माइनस के 6 बचेंगे। ऐसे ही फिर जो इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसको भाग कर दीजिए यानी डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, क्योंकि तभी आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं इनकी। वाई एक्स बराबर 65 गुणा, पहला आ गया 23 इंटू 14 इंटू 4 इंटू माइनस के 6, डिवाइड हो जाएगा माइनस के 11 गुणा माइनस के 20 गुणा माइनस के 30 गुणा माइनस के 40, प्लस 63 गुणा 34 गुणा 14 गुणा 4 गुणा माइनस के 6, डिवाइड फिर करेंगे हम इनकी मल्टीप्लिकेशन से, इंटू माइनस 9 इंटू माइनस 19 इंटू माइनस 29, प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 34 इंटू 23 इंटू 4 इंटू माइनस के 6, डिवाइड हो जाएगा ये 20
मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई -10 मल्टीप्लाइड बाई -20 प्लस 18 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो यहाँ की वैल्यूज निकल कर आएंगी 34, 23, 14 और -6। इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन सबको 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाइड कर देंगे हम, जो वैल्यूज आएंगी मल्टीप्लाई करके 30 इंटू 19 इंटू 10 इंटू -10 प्लस लास्ट रह गया हमारा 7 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34, 23, 14 इंटू 4 और ये डिवाइड हो गया 40 इंटू 29 इंटू 20 इंटू 10। ये वैल्यूज आ गई हमारी। अब केवल आपको मल्टीप्लाई इनका करना है, वैल्यू निकालनी है कि जैसे पहली वैल्यूज हैं आपकी 65 को 23 से गुणा करेंगे, फिर 14 से, फिर 4 से, फिर -6 से, और फिर -11, -20, -30, -40 को गुणा कर लेंगे और ऊपर डिवाइड कर देंगे इनको। आप देखेंगे कि ये माइनस की वैल्यू मानी जाएगी, कि माइनस माइनस से प्लस हो गए और माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन ऊपर का -6 रह गया, तो ये सारी वैल्यू माइनस में मानी जाएगी। ठीक है, इस वाली लाइन को आप देखेंगे 63 को 34, 14, 4 और 6 को -6 को गुणा करेंगे, नीचे देखेंगे तो -9 है, -19 है, -29 है, दो तो प्लस हो जाएंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके, लेकिन एक माइनस रह गया नीचे और एक माइनस है ऊपर, तो ये माइनस के माइनस का साइन कट जाता है, तो ये प्लस में माना जाएगा। इस तरह का मल्टीप्लाई करना आपको साइन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये वाई एक्स बराबर अब हमारे आ जाएंगे वैल्यू माइनस का 1.90 प्लस 13.2 माइनस के 20.85 फिर प्लस 20.74 प्लस 1.32। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी 12.51 के आसपास, जो हम मान लेते हैं 13। तो यानी कि 13 हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे कितने माने जाएंगे? ये 59 से ज़्यादा हो गए तो फर्स्ट डिवीजन के बच्चे माने जाएंगे, यानी कि जिनकी 60% और अबव नंबर हैं, तो ऐसे बच्चे हो गए हमारे 13। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए, मार्क्स नॉट मोर देन, यानी कि 15 से ज़्यादा नहीं दे रखा है। देखिए, नॉट मोर देन, 15 से अधिक नहीं, 25 से अधिक नहीं, 30 से अधिक नहीं, 35 से अधिक नहीं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रखे हैं 15 से अधिक नहीं, 72 हैं, 80 हैं, 90 हैं, 96 हैं। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सिंपल दिया हुआ है हमें। अब हमें निकालना है नॉट मोर देन 26। 26 की वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि 26 की ये वाली वैल्यू कितनी होगी, कितने स्टूडेंट्स होंगे जिसके 26 से अधिक अंक प्राप्त नहीं हुए होंगे। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स को हमें पता लगाना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसका आंसर निकालेंगे हम। तो यहाँ पे नॉट मोर देन की बात हो रही है। नॉट मोर देन 15, 25, 30, 35 और 26 का हमें निकालना है। तो ये 26 को मैंने बताया था x मान लेते हैं। ये x0, ये x1, ये x2, ये x3। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें बता रखे हैं।
विद्यार्थियों की संख्या हमें बता रखी है, वो हमें बता रखा है 72, 80, 90, 96, और ये हमें पता लगानी है। ये भी मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। इसको y0 मानेंगे, y1, y2, y3, और ये yx मान लिया जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है yx की। सिंपल। पहले फॉर्मूला लिख लें। फॉर्मूला लिखने के लिए हमें देख सकते हैं आप, पिछले वाले में भी हमने फॉर्मूला लिखा था। तो yx मान के लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, y0, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, क्योंकि तीन ही है यहाँ पे। पिछले सवाल में तो 4 तक चले गए थे, क्योंकि ये केवल x1 2 3 तक हैं, 0 1 2 3। तो 0 तो पहले छूट जाता है, पहली वाली लाइन छूट गई, तो x1 2 3 हमने लिख लिया। जो छूट गया वो नीचे आ जाएगा x0, और बाकी वैसे ही रहेगा, x0 माइनस x1 माइनस x2 और x0 माइनस x3। प्लस करेंगे इसको y1 से, जो y1 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा, x माइनस x0 आ जाएगा, 1 गायब हो जाएगा, x माइनस x2, x माइनस x3, 0 2 3 वाली वैल्यू आ गई, 1 छूट गया, 1 नीचे चला गया, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। y2 निकालेंगे, इसको गुणा करेंगे फिर हम, तो यहाँ की वैल्यूज आएंगी, x माइनस x0, x माइनस x1, अब x2 गायब हो जाएगा, तो x माइनस x3 रहेगा। x2 जो गायब हुआ नीचे आ गया, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, प्लस y3 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे हम, तो यहाँ की वैल्यूज आएंगी, x माइनस x0, x माइनस x1 और x माइनस x2। अब 3 गायब हो जाएगा, और वो x3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। सब हो गई वैल्यूज, y3 तक हमने लिख लिया है। अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, जो मैंने आपको बताया था। जहाँ x0 है, x0 की 15 लिख दीजिए, x1 जहाँ है 25 लिख दीजिए, x2 की जगह 30, x3 की जगह 35 और x की जगह 26 लिख दीजिए। ऐसी y0, y1, y2, y3 की जगह पर ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो ये वैल्यूज जब हम लिखेंगे, तो यानी कि yx बराबर हो जाएगा आपका, पहले y0 देखेंगे, y0 कितनी दे रखी है, 72, 72, इसको गुणा करेंगे हम, तो यहाँ की वैल्यूज आएंगी, 26 माइनस 25, 26 माइनस 30 और 26 माइनस 35। डिवाइड हो जाएगा ये, 15 माइनस 25, 15 माइनस 30, 15 माइनस 35, प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 26 माइनस 15, 26 माइनस 30, 26 माइनस 35, नीचे आ जाएगा आपका 25 माइनस 15, 25 माइनस 30 और 25 माइनस 35, प्लस अब y2 देखते हैं, y2 है हमारा 90, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ की वैल्यूज आएंगी आपकी 26 माइनस 15, 26 माइनस
25 और 26 माइनस 35। यहाँ पर आ जाएगा नीचे आपका 30 माइनस 15, 30 माइनस 25, 30 माइनस 35 और लास्ट रह गया y3। y3 की वैल्यू हमें दे रखी है 96। मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी, ये आ जाएगा 26 माइनस 15, 26 माइनस 25, 26 माइनस 30। डिवाइड हो जाएगा 35 माइनस 15, 35 माइनस 25, 35 माइनस 30। अब इनकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लीजिए, बस सिंपल। तो वाई एक्स बराबर हो जाएगा वो आपका वाई एक्स बराबर 72 मल्टीप्लाइड बाई, ये 1 हो गया, गुणा -4 गुणा -9, -10 मल्टीप्लाइड बाई -15 मल्टीप्लाइड बाई -20 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू -4 माइनस के 9 डिवाइड हो गया 10 इंटू -5 इंटू -10 प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाई 11 इंटू 1 इंटू -9। मैं बहुत धीरे धीरे करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बहुत सौ को लगता होगा कि इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये मैं धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको आराम से इसको समझ सकें, क्योंकि मेन पर्पज़ है आपका समझना, कि आप सही से समझ लेंगे तो आप सही से एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। 96 इसको हम निकाल लेंगे लास्ट वाली वैल्यू, 11 इंटू 1 इंटू -4, 20 इंटू 10 इंटू 5। इनको बस आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये वाई एक्स बराबर आ जाएगा आपका 72 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 0.012 प्लस 80 मल्टीप्लाइड बाई 0.792 प्लस 90 मल्टीप्लाइड बाई 0.264 प्लस 96 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 0.044। ये वैल्यू निकल कर आ गई हैं। अब आपको 72 को इससे गुणा करना है, तो सिंपल हो जाएगा वाई एक्स बराबर, ये क्योंकि माइनस है तो माइनस की वैल्यू रहेगी, -0.864 प्लस दूसरा प्लस है तो 63.36 प्लस 23.76 और माइनस 4.224। इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 82.032 के आसपास आएगा। तो राउंड फिगर में ये केवल 82 ही रहेगा। तो ये 82 हमारा आंसर हो गया, जो हमसे पूछा है कि 26 से अधिक ना हो, 26 से ज़्यादा ना हो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमसे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें एस्टिमेट करना है कि स्टूडेंट्स नॉट मोर देन 26 से अधिक नंबर ना ला रहे हों। तो ये हमारा आंसर हो गया, स्टूडेंट्स नॉट गेटिंग मोर देन 26 मार्क्स। तो ऐसा आंसर हो गया, 82 स्टूडेंट्स हमारे माने जाएंगे। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले आपको याद रखना है, बार बार आप इसको लिखेंगे। देखिए मैंने हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है कि मुझे भी ये याद रहता है इस तरह से, अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा। तो बार बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बार बार आप फॉर्मूले को लिखें, तभी आपको ये क्वेश्चन में फॉर्मूला याद हो पाएगा। अगर फॉर्मूला का एक भी वैल्यू गलत हो गई तो आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा और फिर हजार का लाख हो जाएगा, फॉर्मूले का आंसर वो गलत हो जाएगा। इसलिए एक वैल्यू भी गलत नहीं होनी चाहिए, एक माइनस एक प्लस भी गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने ये दो क्वेश्चंस इसमें देखे हैं, प्रैक्टिस कर लें आप। पिछली दो वीडियो में भी हमने क्वेश्चन देखे थे, आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।
ठीक है, कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।